हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुआ था। चलते हैं उसे रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं कैसा कैसा उसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं इसके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के दिए हैं। आई थिंक 60 से 70% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन तो आर्किटेक्चर के हैं इसमें। तो बनाने वाले ने पेपर थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है और जो चीज़ पढ़ी नहीं है वो दिया है। आई थिंक इनको सिलेबस चेक करना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू बनाने चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट्स ने जो पढ़ रखा था वो तो कुछ आया ही नहीं। और एक्चुअली ये बीसी है, इन्होंने जो लेवल ले रखा है क्वेश्चंस पे एमसीक्यू का, बहुत हार्ड लेवल ले रखा है, जिससे भी प्रॉब्लम्स आई है स्टूडेंट्स को। तो तब भी हम एनालिसिस करते हैं। चलिए, होप सो नंबर्स क्वालिफाइंग मार्क्स आ ही जाएँ सभी के। तभी ये पेपर अगर देखना चाहिए यूनिवर्सिटी को भी कि थोड़ा स्टैंडर्ड सही सा मेंटेन करके चलें। ये नहीं कि बिल्कुल हाई फाई स्टैंडर्ड, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएं एमसीक्यू बेस्ड। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ। अब देखिएगा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही कहाँ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम कोई नहीं है। बाइनरी नंबर्स के बारे में बता रखा है, लॉजिक को क्लियर कर रखा है। वहाँ हम लॉजिक के बारे में बात करते हैं, गेट्स के बारे में बात करते हैं। तभी इसका सी आंसर सही है। आप सी पे टिक लगाएं। सी इज़, आपने फंडामेंटल में पढ़ा ही था ये क्वेश्चन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड देखिएगा, एड्रेसिंग मोड आ गया है। फिर ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज इमीडिएट। एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट वैल्यू मिलती है। कैसे? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में मिलती है वो डायरेक्ट वैल्यू। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन एक आ गया है, देखिएगा, फंडामेंटल का, फिर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम यूज टू फाइंड आउट एरर इज कॉल्ड। अब आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए, ये भी फंडामेंटल से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर में भी आप इसे दे सकते हैं डीबगर। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरप्ट इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस वी यूज़ पीसीआई बस। तब हम यूज़ करते हैं पीसीआई बस। आर्किटेक्चर का क्वेश्चन। द डीएमए कंट्रोलर हैज़, आर्किटेक्चर में पूछा जाता है 3 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स होते हैं? 3 रजिस्टर्स। इन ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच द रिटर्न एड्रेस आर जनरेटेड एंड यूज्ड, किस मैनर में लिया जाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में, लीफो मैनर में। ये भी आपका आर्किटेक्चर का है, डिजिटल में इसका कोई काम नहीं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम विच गेट्स इनिशलाइज फर्स्ट, तो प्रोग्राम काउंटर, पीसी की वैल्यू। तो ये भी आर्किटेक्चर का ही क्वेश्चन है। देखिए, सारे आर्किटेक्चर के ही क्वेश्चन 1 बाई 1 दे रखे हैं। विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR कहते हैं हम जिससे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशिएंट, तो इसे हम कहते हैं रिस्क आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? रिस्क। ये भी हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही है। द डिवाइस विच स्टार्ट्स डेटा ट्रांसफ़र इज कॉल्ड इनिशिएटर। डेटा जैसे हमारा ट्रांसफ़र होता है, वो कौन सा डिवाइस होता है? तो वो इनिशिएटर कहलाता है। हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड टू स्टोर 1 BCD डिजिट। 1 BCD डिजिट, तो 4 बिट। कितनी बिट है? 4 बिट। विच नंबर सिस्टम हैज़ ए बेस ऑफ 16 हेक्साडेसिमल, ये सभी को आना चाहिए था। द सर्किट इनेबल्स द जनरेशन ऑफ ASCII कोड्स व्हेन द की इज प्रेस्ड। एनकोडर, एनकोडर यूज़ होता है, एनेबल करता है जनरेशन ऑफ ASCII कोड्स। द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट। देखिए, दूसरा एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर है बी, 36.206 ऑक्टल में कन्वर्टर। 16 में हाउ मैनी एंट्रीज विल बी द इन द ट्रुथ टेबल ऑफ ए 4 इनपुट नैंड गेट, तो कितनी एंट्री होंगी? 8। विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज नॉट ए करेंट ट्रिगरिंग डिवाइस, तो मॉसफेट, MOSFET। B is the correct answer. Which of these sets of logic gates are known as universal gates, तो आपको पता ही है यूनिवर्सल। D is the correct answer. 2's complement 19 आपने कर लिया होगा। 2's complement of 1011011 is, पहले हम 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते प्लस उसमें 1 जोड़ देते, तो 0100101। D is the correct answer. An overflow
वैसे हम टूल्स कॉम्प्लीमेंट भी आर्किटेक्चर में ही सिखाते हैं, फंडामेंटल में भी बच्चों ने अगर सीखा होगा तो ज़रूर बताया होगा। एन ओवरफ्लो इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। ए डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर ओनली वन बिट इज कॉल्ड, कौन सा है डिजिटल सर्किट? ये आपको पता होना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप, सही है ना? आप सभी ने पढ़ भी रखा है ये तो क्वेश्चन। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक द और ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज, तो ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूटेड, कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज से होता है। द क्यू इज ऑल्सो नोन एज फीफो मेमोरी, क्या कहलाती है? फीफो मेमोरी। ASCR ये नहीं पढ़ रखा आपने ना, आपके सिलेबस में है। डिवाइस विथ 3 जंक्शन, विच ऑफ द गिवन लॉजिक फैमिली प्रोवाइड मिनिमम पावर डिस्पेशन, तो सीमोस कहलाती है वो। सीमोस एक मेमोरी है, लॉजिक क्या कहते हैं? सीमोस एक डिवाइस होता है, लॉजिक फैमिली है। इन डिटेल द लॉजिक गैदरिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय डायोड, किससे फंक्शन परफॉर्म होता है? वो डायोड से। ये भी आपका ट्रांजिस्टर वगैरह, आपके डायोड वगैरह इसका नहीं है, ये फंडामेंटल के क्या कहते हैं, डिजिटल के क्वेश्चंस में नहीं आते, पूछे जाते, आपके सिलेबस में भी नहीं दे रखा है ऐसा कुछ। सपोज द आउटपुट ऑफ एन XOR गेट इज 1, विच ऑफ द गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो D 0 1 0 0। A K-map is an abstract form of which diagram organized as a square matrix. So Venn diagram is the correct answer, D. The minterms of for 4 variables कितनी होती हैं? 16 होती हैं, 16. Next is the logical sum of 2 or more than 2 logical product is term as SOP कहलाता है, वो क्या कहलाता है? Sum of product. De Morgan states that A dot B की whole bar is equal to A bar plus B bar. B is the correct answer. विच ऑफ द गिवन डिवाइस यूज इन स्पीड कंट्रोल ए DC मोटर, बताइए DC मोटर से मतलब ही क्या है? सिलेबस में हमारा SCR आंसर। डिवाइड द बाइनरी नंबर, फंडामेंटल में सीखा था डिवीजन आपने, यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दे दिया। फाइंड द रिमाइंडर, तो 0 1 0 1, सी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर वेरिएशन इज एन एनालॉग क्वांटिटी, ये तो टेम्परेचर तो आपको वेरिएशन आपको दिखता है। In toggle mode, a JK flip-flop has J is equal to 1 and K is equal to 1. The inverter can be classified as a both B and C. Voltage source inverter, current source inverter. ये भी हमारा वैसे नहीं है डिजिटल में, तब भी ये पूछ लिया गया। देखिए, the smallest entity of memory is called cell. The register used to store the flags is called as a status register, उसे हम क्या कहते हैं? ये आर्किटेक्चर के ही क्वेश्चंस 75 से 70 to 75% आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस है इसमें। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन डिजिटल कंप्यूटर आर नोन एज एडर। CMOS technology used in both A and C, microprocessor and digital logic। 41 कहता है when insulating layers is used in the fabrication of MOS FET, तो वो किसका होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 42 ये भी हमारे सिलेबस के नहीं है। 42 when the PIV rating of a diode is exceeded, the diode is destroy हो जाता है। C is the correct answer। 43 the number of input और इन्हें हाफ एडर कितने होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1101 is used to divide 1000 100 तो रिमाइंडर इज क्या आएगा? 1 आएगा। चेक कर लेना रिमाइंडर। पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अनसाइंड नंबर्स, किससे रिप्रेजेंट करे जाते हैं? अनसाइंड नंबर्स। 46 द एंड गेट ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू इंटरसेक्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी वी यूज रजिस्टर्स, क्या यूज़ करते हैं हम? रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। एट विच फ्रिक्वेंसी द डिजिटल डेटा कैन बी अप्लाइड टू ए गेट, तो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी कहलाती है? ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। 49 एन 8-bit जॉनसन काउंटर सीक्वेंस, हाउ मैनी स्टेटस ऑर्बिट पैटर्न्स आर पॉसिबल, तो ये तो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। इसका आंसर है 240। व्हाट इज़ द रेडिक्स ऑफ द ऑक्टल नंबर, ऑक्टल की रेडिक्स क्या होती है? 8, तो
C is the correct answer. If a system is 64-bit machine, then the length of each word will be 8 byte. कितने bytes का होगा? 8 bytes. The result x plus xy is equal to x follows which of the laws? ये BWSN laws है, LAWS, तो ये absorption law है. D is the correct answer. Which of the following code is a sequential code? तो कौन से कोड होते हैं? वो 8421 कोड्स. नाम भी सुन रखा होगा आपने इसका. What kind of operation occur in a JK flip flop when both input J and K are equal to 1? तो वो टॉगल ऑपरेशन कहलाता है. Which of these flip flop cannot be used to construct a serial shift register? तो वो कौन कंस्ट्रक्ट करता है? T flip flop. How many error can the digital electronics priority method can find a single word? तो single error find out करता है. Which of the following digital logic circuit can be used to add more than one bit simultaneously? तो वो कौन करता है? Ripple carry adder. In a system which has 32 register, the register ID is 5 bit long. कितने बिट लॉन्ग होगी? 5 बिट. 59. What are the basic gates in MOS family? NAND और NOR ही होते हैं उसमें भी. What value is to be considered for a don't care condition? या either 1 करते हैं either 0. What is the group of is present in 8 cells or K map? तो octant कहते हैं 8 को. What is a switching function that has more than one output called in digital electronics? Multi-output functions. B is the correct answer. Which of the following is a type of digital logic circuits? Both A and B is combination logic circuit और sequential logic circuit. दोनों ही होते हैं digital logic circuits के types. Which of the following is an example of digital electronics? तो कैमरा भी है, कंप्यूटर भी है, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस भी है. तो all of the above is the correct answer. RTN stands for Register Transfer Notation. क्या कहलाती है? Register Transfer Notation. The boot sector files of the system are stored in कहाँ होती boot sector? RAM के अंदर. A series of equal space-time pulses may be easily generated by which type of counter circuit? तो वो है आपका ring counter. Physical memory is divided into sets of finite size called as frames. क्या कहलाते हैं? Frames. What is the full form of ISA? Industry Standard Architecture. The small एक्सट्रीमली फास्ट रैम ऑल वॉल्ट्स कौन सी कहलाती है? वो कैश कहलाती है. व्हाट डज VLIW स्टैंड्स फॉर? तो वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड. डी इज द करेक्ट आंसर. टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ कैश. बीच का एक्सेस टाइम कम होता है, इसके लिए हम कैश का ही यूज़ करते हैं. बोथ द रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द सेमेंटिक गैप्स. सिमेंटिक्स गैप्स कह सकते हैं, सिमेंटिक्स गैप. व्हाट डज CAS स्टैंड्स फॉर? कैरी सेव एडिशन. क्या कहलाता है? कैरी सेव एडिशन. विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशिएंट? तो वो होता है रिस्क. पावर इफिशिएंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर? वॉन न्यू आर्किटेक्चर. वॉन न्यू architecture. Next है which of the following options represent the current reduction of XYZ plus XYZ? तो ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बार मिसिंग कर दिए गए हैं. XYZ plus XYZ नहीं होना चाहिए, इसमें बार मिसिंग कर दिए गए हैं, तो ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन में जा रहा है. Which of these pins will allow to activate and deactivate multiplexer? तो कौन से होता है? enable पिन के द्वारा. द असेंबलर स्टोर द ऑब्जेक्ट कोड इन किस में स्टोर हो करते हैं? वो मैग्नेटिक डिस्क में. द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम शुड बी एंड. जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? एंड. द फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स डिजाइन टू रिप्लेस द फंक्शनिंग ऑफ ए हार्ड डिस्क इज फ्लैश ड्राइव.
The memory device which are similar to EEPROM but differ in the cost effectiveness is flash memory. The data is transferred over the RAM bus as पैकेट की फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिप कैन बी डिसेबल और कट ऑफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल कनेक्शन यूजिंग चिप सेलेक्ट. क्या है? यूजिंग चिप सेलेक्ट. डायरेक्टिव स्पेसिफाई द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. रिटर्न डायरेक्टिव. द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव एंड ऐड आर कॉल्ड ऑप कोड. इन्हें क्या कहते हैं? हम ऑप कोड कहते हैं. In order to read multiple bytes of a row at the same time, we make use of latch. क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए? लैच लगाना पड़ेगा. During a write operation, if the required block is not present in the cache, then write miss occur. क्या कहलाता है? write miss occur. The method which offer higher speed of input-output transfer is DMA. The data structure suitable for scheduling process is queue. क्या है data structure? Queue. Bus structure is usually used to connect input-output bus. Single bus structure. क्या कहलाएगा? Single bus structure. The control unit controls other unit by generating timing signal. By generating timing signal. The small extremely fast RAM are called. कौन सी होती है RAM? कैश. Which memory device is generally made of semiconductor? तो वो होती है RAM. The return address of the subroutine is pointed to by PC. The format is usually used to store data. तो BCD format यूज करते हैं. The number successful access to memory state as a function is called as hit ratio. क्या कहलाते हैं? Hit ratio. The bit used to indicate whether the blocks was recently used or not. तो dirty bit कहलाती है. वो कौन सी bit कहलाती है? Dirty bit. Convert 312 octal into decimal. क्या ना जाओ? 21202. B is the correct answer. और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011001 इज क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर. तो ये कुछ आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शन से जो हमने बताए हैं, इसमें 70% आर्किटेक्चर का है, आपके सिलेबस से नहीं पूछा गया है, और बहुत क्वेश्चंस आपके आर्किटेक्चर के हैं. तो होप सो आपकी सही लगे, आपके आंसर्स से सही होने चाहिए. देखते हैं. थैंक यू टू ऑल.